आइए स्टूडेंट्स, इसके पहले हम लोग ऑफलाइन जो क्लास चल रहा था उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तक पढ़ चुके हैं और ऑफलाइन के बाद आज क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ये ऑनलाइन रहेगा और इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, देखिए तो इसके पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे, इसका डिफिनेशन देख लिया जाए। तो डिफिनेशन देखिए, कहते हैं द फॉर्म ऑफ द वर्ब विच रेफर्स टू पार्शियल कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका मतलब यह हुआ कि क्रिया का वह रूप जो दिखाता है, क्या दिखाता है? तो पार्शियल कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन मतलब किसी काम के आंशिक रूप से खत्म होने की बात को दिखाता है। यानी कि क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चले कि कोई काम जो है ना, उस काम का कुछ अंश समाप्त हो चुका है, इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। या फिर इसका डिफिनेशन एक और होता है कि द फॉर्म ऑफ द वर्ब विच शोज एन एक्शन स्टार्टेड इन पास्ट एंड द सेम एक्शन हैज बीन कंटिन्यूइंग टिल प्रेजेंट इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एग्जाम्पल देख लिया जाए। लिखे हैं माही हैज बीन स्टडिंग मैथ्स फॉर 2 hours। माही हैज बीन स्टडिंग मैथ्स फॉर 2 hours। इसका मतलब यह हुआ कि माही जो है ना, वो 2 घंटे से मैथ पढ़ रही है। माही 2 घंटे से मैथ पढ़ रही है। इसका मतलब ये क्या हुआ? तो इसको कहने से ये पता चलता है कि माही को वो मैथ पढ़ने का काम शुरू करना हुआ अभी से 2 घंटा पहले, अभी से 2 घंटा पहले, और वो काम अभी तक जारी है। और ऐसा लगता है कि अभी से बाद के लिए भी ये काम जारी ही है। माही 2 घंटा से मैथ पढ़ रही है। इसका मतलब ऐसा थोड़े हुआ कि 2 घंटा पढ़ ली है और आगे के लिए काम बंद कर दिए, वो पढ़ना ही खत्म कर दी, ऐसा पता चल रहा है क्या? नहीं, मतलब ये है कि माही 2 घंटा से मैथ पढ़ रही है और आगे के लिए काम जारी भी है। तो डिफिनेशन में भी तो हम यही कहे थे ना, डिफिनेशन में भी यही बताया हुआ था कि क्रिया का वह रूप जिससे पता चले कि कोई काम बीते हुए समय में शुरू हुआ हो और वो काम वर्तमान समय में यानी कि अभी भी जारी हो। बीते हुए समय में कोई काम शुरू हुआ हो और अभी तक वो काम जारी हो, इसका मतलब ये हुआ कि काम का कुछ अंश समाप्त हुआ है, काम का कुछ भाग समाप्त हो गया है और आगे के लिए हाथ लगा हुआ भी है, आगे के लिए काम जारी भी है। तो ऐसा बात पता चलता है जिस वर्ब फॉर्म से, उस वर्ब फॉर्म को हम लोग कह लेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और देखिए एग्जांपल लिखे हैं, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 6 years। मैं 6 वर्ष से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। तो इसका मतलब भी क्या हुआ? देखिए, मैं 6 वर्ष से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। सपोज कि अभी हम चर्चा कर रहे हैं, ये दीपक जी देखिए तो नीचे दिखाई पड़ता है। मान लीजिए देखिएगा, हम चर्चा कर रहे हैं अभी 2020 में चर्चा कर रहे हैं, 21 में चर्चा कर रहे हैं ना, इसमें हम चर्चा कर रहे हैं भाई। इससे पहले चलते हैं तो ये हुआ, ये हो जाएगा, ये चीज हम बोल रहे हैं कि मैं 6 वर्ष से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने काम स्टार्ट किया होगा कब से? 15 से स्टार्ट किया होगा, 15 से 16 चला, 16 से 17 चला, 17 से 18 चला, 18 से 19 चला, 19 से 20 चला, 20 से 21 चला। कितना वर्ष हो गया? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष और ये 6 वर्ष।
तो आप देख सकते हैं कि मेरे द्वारा बोलना ये हो रहा है कि मैं 6 वर्ष से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, मैं 6 वर्ष से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। और हम बोल कब रहे हैं, ये तो सोचने वाला बात है भाई। अभी 2021 में बोल रहे होंगे हम, मैं 6 वर्ष से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ और ये बात बोला जा रहा है 2021 में। तो इसका मतलब क्या हुआ, 15 से 21 तक पढ़ाते पढ़ाते कितना वर्ष पढ़ा चुके, 6 वर्ष पढ़ा चुके। तो इससे आपको ये नहीं पता चलता है कि भाई इसमें देखिए कितना बैच निकल चुका होगा, 1 बैच निकला, 2 बैच, 3 बैच, 4 बैच, 5 बैच, 6 बैच निकल गया। और आगे तो 2022 तो आएगा, 2023 आएगा, या ना, यानी कि अगला ईयर के लिए काम जारी भी है। तो इसीलिए डिफिनेशन में बता दिया गया था कि क्रिया का वह रूप जिससे पता चले कि कोई काम जो है आंशिक रूप से समाप्त हो चुका हो, आंशिक रूप से समाप्त हो चुका हो। इसका मतलब क्या कि कोई काम बीते हुए समय में शुरू हुआ हो और वो काम अब तक आते आते यानी कि प्रेजेंट तक उस काम का कुछ भाग समाप्त हो गया है और आगे के लिए काम जारी भी है। जैसे कि मैं अंग्रेजी 6 वर्ष से पढ़ा रहा हूँ, तो 15 से पढ़ाते पढ़ाते यहाँ तक पहुँचे हैं और आगे के लिए भी लगे हुए भी हैं। अगला ईयर के लिए, अगला ईयर में जो आप लोग का एग्जाम पड़ेगा, 2022 में एग्जाम पड़ेगा, उसके लिए भी हम पढ़ा रहे हैं। और एग्जाम्पल देखिए, लिखे हैं सोनू हैज बीन लिविंग एट एकंगरसराय सिंस 2020। तो इसमें हम कह दिए कि सोनू जो है ना एकंगरसराय में रह रहा है, कब से, 2020 से रह रहा है। 2020 से सोनू एकंगरसराय में रह रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2020 में वो रहने का काम स्टार्ट किया है और अभी भी एकंगरसराय में ही रह रहा है। तो भाई इसमें जो वर्ब फॉर्म हुए, फर्स्ट में देखिए तो ये है हैज बीन स्टडिंग, फिर है हैव बीन टीचिंग, फिर है क्या, हैज बीन लिविंग। ये तीनों वर्ब फॉर्म से पता चलता है कि कोई काम बीते हुए समय में शुरू हुआ और अभी तक वो काम जारी ही है, कंप्लीटली समाप्त नहीं हुआ है, वो काम पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ है, वो काम अभी भी जारी ही है। इसका मतलब आगे के लिए और होते रहेगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग देख लेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्या स्ट्रक्चर होता है। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये लिखें स्ट्रक्चर है, और स्ट्रक्चर लिखने समझने के बाद है तो आप देख सकते हैं ये जो हम लोग आज टेंस पढ़ रहे हैं ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो भाई इसके नाम से ही स्ट्रक्चर और इसका डिफिनेशन पता चल जाता है। जैसे आप देख सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में 2 तरह का टेंस आया हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट है, परफेक्ट है, और परफेक्ट का मतलब क्या होता है कि कोई काम का कंप्लीशन पता चलता है। परफेक्ट का मतलब किसी काम का कंप्लीशन पता चलता है, और कंप्लीशन पता चलने के लिए, कोई काम का समाप्ति पता चलने के लिए क्या स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस वर्ब 3 होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखे हैं हैज हैव बीन। यहाँ तक जो है ना इससे परफेक्ट होने का पता चलता है, हैज हैव, और ये जो बीन है ना इससे परफेक्ट होने का पता चलता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि इस टेंस में 2 चीज़ बताया गया, एक तो परफेक्ट है और एक क्या, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस के लिए आपको पहले भी बता दिया गया होगा, कि कंटिन्यूअस टेंस बनता कैसे है, तो बी प्लस वर्ब 4। तो आप देख सकते हैं ये जो बीन है ना कहाँ से लिया गया है, बी से लिया गया है, बी ग्रुप से लिया गया है, समझे। तो ये दोनों मिला करके ये कंटिन्यूअस है, ये दोनों मिला करके कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस। अब दोनों देख लेंगे तो हो गया क्या, चूँकि ये प्रेजेंट वाला चीज़ है, हैज और हैव, तो प्रेजेंट पता चला, और हैज हैव और बीन आया तो परफेक्ट है, और उसके बाद वर्ब 4 आया, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। इसका मतलब ये हुआ है कि काम का कुछ भाग परफेक्ट हो गया है, काम का कुछ भाग परफेक्ट हो गया है, और काम का कुछ भाग कंटिन्यू है, काम का कुछ भाग कंटिन्यू है। जैसे कि इस बात को एक और दूसरे तरीके से हम समझाते हैं, देखिएगा। मान लेते हैं कि कोई काम यहाँ पॉइंट ए पर शुरू हुआ और पॉइंट बी पर जा कर के समाप्त होना था, पॉइंट बी पर समाप्त होना है, या ना। तो भाई अब हुआ है क्या चीज़, काम यहाँ से स्टार्ट होकर के यहाँ पर चला,
यहाँ तक पहुँच गया है, यहाँ तक काम हो गया है, यहाँ तक काम हो गया है और आगे के लिए काम जारी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ तक काम समाप्त हो चुका है, यहाँ तक काम समाप्त हो चुका है, यानी कि वो काम क्या हो गया, परफेक्ट हो गया। और आगे के लिए काम जारी भी है, आगे के लिए काम जारी भी है, इसका मतलब कंटिन्यू है, आगे के लिए काम कंटिन्यू है। तो कुल मिला करके जो वर्ब फॉर्म जिस स्टेट को दिखाता है उसी स्टेट को कह लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देख लिया जाए इसको बनाने के लिए कैसे बनाते हैं। जो अब ध्यान दीजिएगा कि हम सेंटेंस लिखे हैं, एग्जाम्पल में लिए हैं सेंटेंस, क्या शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो आपको ध्यान होना चाहिए ये जो सेंटेंस है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस नहीं है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। वो क्यों? क्योंकि अब देखिए इसमें ये नहीं पता चलता है शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इसमें ये नहीं पता चलता है कि शिक्षक बच्चों को कब से पढ़ा रहे हैं या फिर कितना समय तक पढ़ा चुके हैं, ये पता चलता है क्या? बस ये प्रेजेंट का स्टेट पता चलता है कि एक्शन इज कंटिन्यू, एक्शन जो है ना अभी वर्तमान समय में जारी है, ये पता चलता है। और वर्तमान समय में कोई काम जो है जारी हो, इसको दिखाने के लिए तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को फॉलो करते हैं। इसका मतलब कि ये जो सेंटेंस बन जाएगा, इसके लिए अंग्रेजी क्या, द टीचर इज टीचिंग द स्टूडेंट्स, ये चीज़ है। लेकिन अगला सेंटेंस में देखिए, अगला सेंटेंस में दिए क्या, शिक्षक सुबह से बच्चों को पढ़ा रहे हैं या फिर शिक्षक बच्चों को सुबह से पढ़ा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि शिक्षक का जो काम है पढ़ाने का ना, वो सुबह स्टार्ट हुआ है, सुबह में पढ़ाने का काम स्टार्ट हुआ है और अभी तक काम जारी है, अभी तक काम जारी है। इसका मतलब कि सुबह से अभी तक काम पढ़ाने का समाप्त हुआ है और आगे के लिए काम लगा हुआ भी है, आगे के लिए काम जारी भी है। इसलिए इसमें वर्ब का दो स्टेट पता चलता है, एक से कि वर्ब का कुछ भाग खत्म हो गया है और एक से वर्ब जो है आगे के लिए यानी काम आगे के लिए जारी भी है। तो भाई इस सेंटेंस को हम लोग बना लेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। आपको ध्यान होना चाहिए कि भाई इस सेंटेंस जो है ना ऐसा दो तरीके से लिखा हो सकता है। एक रहेगा आपको ऐसे, शिक्षक बच्चों को सुबह से पढ़ाते रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा इसमें देख रहे हैं क्या कि क्रिया प्लस रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है। और एक क्या, क्रिया प्लस ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं। देख रहे हैं इसमें क्या बोल रहे हैं, रहे हैं। हालांकि ये पहचान कंटिन्यूअस टेंस का है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान है, ये पहचान रहे हैं, रहा है, रही है, रहा हूं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान है। लेकिन इसमें ये टाइम एक्सप्रेशन आया हुआ है, टाइम एक्सप्रेशन के वजह से ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस नहीं है। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। इसमें आप देख सकते हैं रहा है नहीं है, ते रहे हैं, ये पहचान इसमें ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं जुड़ा हुआ है। लेकिन इसमें भी टाइम दिया हुआ है, इसमें भी टाइम दिया हुआ है, इसमें भी टाइम को एक्सप्रेस कर दिया गया है। तो ये सेंटेंस अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। पहचान आपको कुछ भी रह सकता है, दैट डजंट मैटर, या ना, पहचान कुछ भी हो सकता है, रहा है, रही है, रहे हैं, ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, दोनों में से कुछ भी पहचान हो सकता है। लेकिन समय यदि जो रह गया तो ये सेंटेंस बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। हाँ, जिसमें समय ही नहीं हो, देख सकते हैं शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे हैं, समय दिया हुआ है क्या, अब समय नहीं दिया हुआ तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हो गया। लेकिन इसमें समय दिया हुआ है तो हम लोग बना लेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के, है ना, इसके अनुसार बना लेंगे। तो भाई देखा जाए क्या लिखना है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या, द टीचर। अब ये द टीचर तो सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो सिंगुलर के अनुसार क्या चाहिए, हैज चाहिए। द टीचर हैज, द टीचर हैज, फिर क्या, बीन है ना, द टीचर हैज बीन, वर्ब का फोर्थ फॉर्म चाहिए, द टीचर हैज बीन टीचिंग। किसे पढ़ाते रहे भाई, तो बच्चों को पढ़ाते रहे, टीचिंग। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, स्टूडेंट्स हम लिख दिए थे, चिल्ड्रेन कर लेंगे,
या ना, यहाँ पर भी कर लेंगे। द टीचर हैज़ बिन टीचिंग द चिल्ड्रेन, और वो कब से, तो सुबह से, और सुबह से ये टाइम एक्सप्रेशन पॉइंट ऑफ टाइम है जी, समझिएगा पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है। और पॉइंट ऑफ टाइम को शो करने के लिए हम लोग फॉर का यूज नहीं करते हैं, सिंस का यूज कर लेंगे, तो हो जाएगा सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। इसको भी देख लिया जाए, क्या हो जाएगा, गोलू हैज बीन, वर्ब फोर है ना, तो वर्ब फोर क्या हो जाएगा, रह रहा है, रहना, रहना, तो रहना का फोर्थ फॉर्म लिविंग, कहाँ रह रहा है, तो यहाँ रह रहा है। गोलू हैज बीन लिविंग हेयर, कब से, 2 महीने से, ये पीरियड ऑफ टाइम है, ये पॉइंट ऑफ टाइम नहीं, पीरियड ऑफ टाइम है। और पीरियड ऑफ टाइम को शो करने के लिए फॉर का यूज करते हैं, हेयर फॉर 2 महीने से ना, तो क्या लिख लेंगे, फॉर टू मंथ्स। अब इसके बाद हम लोग 2 या 4 की संख्या में और भी एग्जाम्पल देख लेंगे। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 6 years। इसका मतलब ये हुआ कि मैं 6 वर्ष से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, मैं 6 वर्ष से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, मैं 6 वर्ष से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, मतलब अभी पढ़ाने का काम समाप्त कर दीजिए। क्या पता चलता है इसमें, ये पता चलता है कि 6 वर्ष पहले पढ़ाने का काम शुरू किए और अभी तक जारी है और आगे की ओर चल रहा है। अभी पढ़ाने का काम समाप्त नहीं किया है, अभी चल ही रहा है, आगे चलता हुआ रहेगा। तो इस बात को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी लिखें और साथ ही साथ इसको यहाँ भी लिख सकते हैं, आई हैव टॉट इंग्लिश फॉर 6 years। इस बात को इस तरह से भी कह दें कि मैं 6 वर्ष अंग्रेजी पढ़ा चुका हूं, तो ये भी कहना गलत नहीं है। क्योंकि आप मान लीजिए रियली हम आपको बोल रहे हैं, आपको हम अपने बारे में बोल रहे हैं कि भाई मैं 6 वर्ष अंग्रेजी पढ़ा चुका हूं, 6 वर्ष अंग्रेजी पढ़ा चुका हूं। अब सपोज करिए ना कि 2015 से हम पढ़ा रहे हैं, 2015 से हम पढ़ा रहे हैं और 2021 अभी चल रहा है, तो रियली यदि जो कहना हो तो हम क्या कहेंगे, 2015 से मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, यानी कि आप तक सोच सकते हैं 15 से 21 तक आते थे, कितना वर्ष हो गया, 6 वर्ष हो गया कि नहीं। तो इस बात को हम ऐसा नहीं रख सकते हैं कि मैं 6 वर्ष अंग्रेजी पढ़ा चुका हूँ, या तो फिर मैं 6 वर्ष अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, दोनों एक ही बात है, दोनों से एक ही अर्थ निकल रहा है। इसका मतलब कि आप एक ही तरह के बात को, इस बात को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी लिख सकते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी लिख सकते हैं। आगे देखिए एक सेंटेंस लिखें, माही हैज बीन रीडिंग अ स्टोरीज सिंस 6 AM। मतलब क्या, हम कह दिए हैं माही जो है ना, माही जो है 6 बजे सुबह से कहानियाँ पढ़ रही है, माही 6 बजे सुबह से कहानियाँ पढ़ रही है, माही सुबह 6 बजे से कहानियाँ पढ़ रही है। इसका मतलब माही जो है ना कहानी पढ़ने का काम शुरू करी है सुबह 6 बजे से और अब तक वो पढ़ ही रही है, अब तक वो पढ़ ही रही है। तो भाई इस बात को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही रखेंगे, कुछ और दूसरा टेंस इसमें हम इन्वॉल्व नहीं करेंगे। लेकिन आगे देखिए ना, एक सेंटेंस हम लिखें, माही हैज बीन रीडिंग फॉर स्टोरीज सिंस 6 AM। अब देख सकते हैं, बताइएगा ये सेंटेंस सही है गलत है। माही हैज बीन रीडिंग फॉर स्टोरीज सिंस 6 AM। आप देखेंगे, इसको समझने का प्रयास करिएगा तो सेंटेंस ये गलत हो चुका है। हालांकि ग्रामेटिकली सही लगता है देखने में। आप देख सकते हैं सब्जेक्ट है, इसके अनुसार सिंगुलर वर्ब है, विन प्लस वर्ब फोर है, फॉर स्टोरेज, सुबह 6 बजे बताना हो तो भाई सेंस का यूज किया। ग्रामेटिकली तो सही लगता है, लेकिन सेंस के अकॉर्डिंग ये गलत हो चुका है। क्या गलत हो चुका है आप जानते होंगे, ये टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है कि कोई काम का परफेक्शन, कोई काम का परफेक्ट हो जाना, कोई काम का परफेक्ट हो जाना। तो आप देखिए ना, इसमें हम कह दिए थे कि माही हैज बीन रीडिंग अ स्टोरी सिंस 6 AM। सुबह 6 बजे से माही कहानियाँ पढ़ रही है, कहानियाँ पढ़ रही है, कहानियाँ पढ़ रही है। तो ये कहानियाँ कहना, कहानी ये जो हम लिख दिए, ये पढ़ने का कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन आप इसमें देख सकते हैं पढ़ने का काम हुआ है, पढ़ने का काम हुआ है।
और यहाँ पर रिजल्ट दिया हुआ है फॉर स्टोरेज। इसका मतलब कि पढ़ने का काम समाप्त हो चुका होगा। कितने स्टोरी पर? 4 कहानी पर। तो भाई 4 कहानी का ही चर्चा है इसमें, यानी कि वो 4 कहानी में माही लगी हुई होगी अभी तक, कि वो खत्म हो गया तभी 4 कहानी का नाम आया। माही के द्वारा पढ़ने का जो काम हो रहा है वो 4 कहानी पर। तो ये 4 कहानी का नाम कैसे आया? 4 कहानी पढ़ ली होगी तभी तो फॉर स्टोरेज लिखा गया यहाँ पर, अन्यथा 4 कहानी वो नहीं पढ़ ली होती अब तक तो बस स्टोरेज केवल लिख देते हैं हम। वैसे पता ही नहीं चलता 1 कहानी 2 कहानी 3 कहानी 4 कहानी, बस कि वो सुबह 6 बजे से पढ़ रही है। लेकिन हम कह दिए हैं कि 4 कहानी पढ़ रही है। अब ऐसा होगा कि सुबह से 4 कहानी पढ़ रही है, अब जब पढ़ ही रही है तो 4 कहानी हम कह कैसे सकते हैं? कहने का कोई तुक ही नहीं बनता है। इसका मतलब कि सेंटेंस जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिखे हैं, ये सेंटेंस हैज गॉन रॉन्ग, है ना। इट मीन्स ये सेंटेंस बनता इस तरह से कि माही हैज read 4 stories since 6 AM। इसका मतलब हो गया कि माही जो है ना सुबह 6 बजे से 4 कहानी पढ़ चुकी है। अब ये कहना सही हो गया, माही सुबह 6 बजे से 4 कहानी पढ़ चुकी है, ऐसा कहना सही है। ठीक है, इसमें कोई गलत ही नहीं दिखता है। और भी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए लिखे आई हैव बीन राइटिंग बुक्स सिंस 2015। इसका मतलब ये हुआ कि 2015 से मैं किताबें लिख रहा हूँ। 2015 से मैं किताब लिख रहा हूँ। इसका मतलब क्या हो गया कि 2015 से मेरा किताब लिखना शुरू हुआ है और अभी तक लिख ही रहा हूँ, अभी तक काम जारी है। लेकिन आप अगले सेंटेंस में देखिएगा तो हम कहा दिया आई हैव बीन राइटिंग 10 बुक्स सिंस 2015। इसका मतलब ये हुआ कि 2015 से मैं 10 किताबें लिख रहा हूँ। 2015 से मैं 10 किताबें लिख रहा हूँ। तो ये कोई कहना कौन सा बात हुआ जी कि 2015 से मैं 10 किताबें लिख रहा हूँ। 10 किताबें लिख रहा हूँ, इसको कहने का मतलब ही हुआ लिख रहा हूँ, कहने का मतलब ही हुआ कि वो काम समाप्त नहीं हुआ है। और जब काम समाप्त नहीं हुआ है तो हम 10 बुक कैसे कर सकते हैं, 10 बुक्स कैसे कर सकते हैं? किताबें लिख रहा हूँ, 10 बुक्स लिख रहा हूँ, 10 किताबें लिख रहा हूँ मतलब एक्शन इज इन प्रोसेस, काम अभी प्रोसेस में है, काम अभी चल रहा है, जारी है। और जब जारी ही है तो 10 किताब हम कैसे कर सकते हैं? इसका मतलब आपको मान लेना पड़ेगा, समझ लेना पड़ेगा कि ये 10 बुक्स जो है ना, ये क्या है? रिजल्ट है। 10 बुक्स जो है क्या है? रिजल्ट है ये। और रिजल्ट कब आता है? जब कोई काम परफेक्ट होता है। तो आपका ये जो टेंस है ये तो परफेक्ट टेंस है ही नहीं, इसमें तो परफेक्शन दिखता ही नहीं है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो इस रिजल्ट के हिसाब से, इस परिणाम के हिसाब से आपको इस सेंटेंस को रखना पड़ेगा। कौन सा टेंस में? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। यानी कि हो जाएगा आई हैव रिटन 10 बुक्स सिंस 2015। अब समझ सकते हैं, इसी को एक दूसरा देखेंगे तो हो जाएगा क्या चीज़ कि मैं 2015 से 10 किताबें लिख चुका हूँ। 2015 से मैं 10 किताबें लिख चुका हूँ। इसका क्या अर्थ निकल रहा है? सही चीज़ तो है। 2015 से मैं 10 किताबें लिख चुका हूँ, 10 किताब पर काम एकदम समाप्त हो गया है, 10 किताब पर लिखने का काम ना एकदम समाप्त हो चुका है। अब यदि जो काम आगे के लिए जारी होगा तो 11वां किताब पे हाथ चलेगा, 11वां किताब लिखाएगा नहीं। लेकिन अभी कहने के अनुसार कि 10 किताब लिख चुका हूँ तो भाई अब उस 10 किताब में काम जारी नहीं है, एकदम उस पर काम समाप्त हो गया है, लिखने का काम समाप्त हो गया है, लिखने का काम समाप्त हो गया है, समाप्त हो चुका है। तो समाप्त हो चुका है, इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनना चाहिए। अब इसके बाद देख लेते हैं एग्जाम में किस तरह से आपको क्वेश्चन आएगा, उस पर आधारित 2 या 4 की संख्या में एग्जाम्पल देख लेते हैं। दीपक जी देखिए एग्जाम में आपको आएगा क्वेश्चन इस तरह से, फिल इन द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट। तो देख लिया जाए, लिखें आई है ब्लैंक 100 पीपल हेयर सिंस 2015 और वर्ब फॉर्म ये है हैव बीन नोइंग, हैव नोन, एम नोइंग, नन ऑफ दिस। क्या हो जाना चाहिए? सिंस है तब तो इसके लिए या तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करिए या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।
लेकिन आप इसमें देख लीजिए कि वर्ब फॉर्म दिया हुआ है, वो वर्ब क्या लिया गया उसमें, तो वर्ब है नो लिया गया है, नो है, हैव बीन नोइंग, हैव बीन नोइंग। तो ये नो ऐसा वर्ब है, नो ऐसा वर्ब है जो कि एक तरह से ये एक तरह के मेंटल स्टेट को दिखाता है, मेंटल स्टेट को दिखाता है। और मेंटल स्टेट को दिखाने के लिए यहाँ पर बता दिया गया है ये वाला काम 100 लोगों के ऊपर, 100 लोगों के ऊपर अब क्या कर सकते हैं, हैव बीन नोइंग या हैव नोन। यदि जो आप हैव बीन नोइंग करते हैं तो इसका मतलब हो जाएगा कि 2015 से मैं 100 लोगों को जानता रहा हूँ, 100 लोगों को जान रहा हूँ। इसका मतलब कि आप जानने का काम 100 लोगों पर 2015 से स्टार्ट किए हैं, जानने का काम 100 लोगों के ऊपर 2015 से स्टार्ट किए हैं और आज तक जानिए रहे हैं उनको। अभी तक पूरा नहीं हुआ आपको काम, जानने का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तो ऐसा भी होता है क्या, 2015 से जानने का काम शुरू किए हैं और अभी तक जान ही रहे हैं, 6 वर्ष निकल गया है अभी तक जान ही रहे हैं, ऐसा भी होता है? ये नहीं कर सकते हैं। यानी कि फिर अब क्या बच रहा है ऑप्शन, हैव नोन। हाँ, इस पर देखिए अर्थ सही निकलेगा, हो जाएगा आई हैव नोन 100 पीपल हेयर सिंस 2015। इसका मतलब क्या हो गया कि मैं यहाँ 2015 से 100 लोगों को जान चुका हूँ। ये नहीं बोल रहे हैं कि मैं 100 लोगों को जानता रहा हूँ। 2015 में शुरू किए थे तो 2016 में भी जान रहे हैं, 17 में भी जान रहे हैं, 18 में भी जान रहे हैं, 19 में भी जान रहे हैं, 20 में भी जान रहे हैं, 21 में भी जान रहे हैं, और आगे 22 तक ला, 23 तक ला, आगे ना जाने कब तक जानता ही रहेंगे। ऐसा होगा क्या? नहीं, ऐसा बात कहना गलत। तो आप कहिए क्या, आई हैव नोन 100 पीपल हेयर सिंस 2015। मैं 2015 से यहाँ 100 लोगों को जान चुका हूँ, यह कहना ही सही होगा, यानी कि ऑप्शन बी होगा। आगे देखिए, आगे है सेंटेंस दे हैव ब्लैंक मी फॉर सम ईयर्स। तो भाई फॉर का प्रयोग कर दिया गया, फॉर का प्रयोग कर दिया गया है, तब तो आप इसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस उठाइए, तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उठाइए। तो इसमें क्या क्या है देखिए, ये सिंपल प्रेजेंट का ये खत्म हो गया, आर हेल्पिंग ये भी खत्म हो गया, खत्म हो गया, हैव बीन हेल्पिंग, हाँ ये सही है, यानी कि इसमें सी आ जाएगा। तो आज का क्लास इतना ही तक, और अगले क्लास में सिंपल पास्ट टेंस स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।